और जनाब हमारी स्टूडियो की ये बताइए टाइम और स्टाबिन और सहनूर की आवाज में आपने एंजॉय किया बदन पे सितारे समेटे हुए कहाँ जा रही हो। FM 107 दिस देसी ड्राइव थ्रू पे आपको कहेंगे वेलकम। आप सुन रहे हैं क्या सुन रहे हैं? ड्राइव थ्रू सुन रहे हैं सामने तैयब के साथ और मेरा और आपका साथ रहेगा कब तक? 7:30 बजे तक यानी 7:30 तक। अब बात कर लेते हैं सेहत की, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। सो क्या सोने से पहले टीवी देखना चाहिए या नहीं चाहिए, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और नींद से मुतालिक हमारी कुछ गलतफहमियां हैं और जिन्हें हम गलती से भी गलती नहीं समझते, अक्सर ऐसा भी होता है। तो उस हवाले से आज बात कर लेते हैं। और कहा बताए जा रहे एक्सपर्ट्स के मतलब कहते ये हैं कि पहले बिस्तर पर टीवी देखने से हमें आराम मिलता है। क्या रात को वर्जिश करना हमारे आराम को नुकसान पहुंचाता है? ये जो चीजें हैं इस पर हम आज बात करेंगे, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर सच नहीं है और हम समझते हैं कि उनको खत्म करना जरूरी है, क्योंकि जब हम अच्छी तरह नहीं सोते तो हम थकावट महसूस करते हैं, हम वाज़ेह तौर पर नहीं सोचते और हम क्या करते हैं कि खराब मूड मतलब हो जाता है हमारा। नींद किसी भी मतलब देखिए, अगर नींद पूरी वाकई सही बात है, अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो हम बहुत ही ज्यादा, अक्सर लोगों को आपने देखा होगा उनको मूड ऑफ रहता है, वो अपने आप में जो है थकन महसूस कर रहे होते हैं, उनका दिल नहीं चाहता किसी से बात करने का। तो अगर अच्छी सी नींद ले लें तो बिल्कुल ठीक रहते हैं और मूड भी बिल्कुल बेहतर रहता है। अच्छा जी, अब आगे बात कर लेते हैं। खराटे लेना आम बात और कोई नुकसान नहीं है। ये हकीकत है कि हम में से अक्सर अफराद जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर सोते हुए खराटे जरूर लेते हैं। कभी ना कभी ऐसी नींद आ ही जाती है जब हम खराटे ले रहे होते हैं और उसमें कोई परेशानी की बात भी नहीं है। लेकिन जब खराटे ज्यादा हो जाए और तेज आवाज में लिए जाने लगे, सुन लीजिए आप लोग, अगर जब ज्यादा हो जाते हैं और तेज आवाज में लेने लगते हैं तो ये किसी खास आपका जो है ना मेडिकल कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से कोई बीमारी है जिसकी तरफ जो है निशानदेही कर रहे होते हैं। और उस वक्त जो है आपको जरूर फिक्र करनी चाहिए और फिर जो है जाना चाहिए डॉक्टर के पास, राइट। सो दोपहर में ज्यादा देर सोना नींद से मोहब्बत करने वाले अफराद के लिए नैप जिसको कहा जाता है कैलुला, या दोपहर में कुछ वक्त के लिए सोना एक बेहतरीन मौका होता है और मैं कहती हूँ होना चाहिए। अगर आप मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग अगर आप उठ जाते हैं तो दोपहर में आपके लिए नैप बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको हम कैलुला कहते हैं। थोड़ी सी देर के लिए भी जरूर सोया कीजिए, ठीक है। और ये फायदा भी बहुत होता है और इससे आपकी थकन भी बहुत दूर होती है और आपकी कारकर्दगी जो होती है आगे के घंटों के लिए वो काफी अच्छी हो जाती है। तो आपका मूड अच्छा हो जाता है, आप पुरसुकून हो जाते हैं। लेकिन दोपहर में ज्यादा मतलब सोने का नहीं, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बहुत देर तक ना सोएं, कि आप अगर 2 बजे जाके सो गए तो 7-8 बजे उठ रहे हैं और फिर पूरी रात जाग रहे हैं, ये कोई कमाल की बात नहीं है, राइट। सो थोड़ी सी देर के लिए नैप 1 घंटा ले लिया आपने, और वो तो मुझे कुछ लोग समझ ही नहीं आते जो पूरी रात जागते हैं और बोलते हैं जी हम दोपहर सो गए। तो ये चीज होनी नहीं चाहिए। अपना प्रॉपर टाइम सेट कर लीजिए, लेकिन आपने 15 से 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा भी ले लें तो ये इनफ होता है, मेरा ख्याल नहीं बल्कि एक्सपर्ट्स यही बता रहे हैं। तो ज्यादा सोने की क्या फायदेमंद है, ये सवाल हमेशा से अहम रहा है कि इंसान को कितने घंटे के लिए सोना चाहिए। और हम बता के थक गए, एक्सपर्ट्स फिर भी बताते रहते हैं बार बार और हम भी आपको बताते रहते हैं। होता क्या है, एक बालिग शख्स, ये जो बड़े होते हैं, यंग जो होते हैं, उनमें रात में 8 से 9 घंटे लाजमी आपको सोना चाहिए, तभी आपको कोई जो है मतलब बहुत अच्छी आपकी आगे के जो घंटे होते हैं वो गुजर सकते हैं, आपको तिबी फायदे जो है वो हासिल हो सकते हैं। बहुत ज्यादा नहीं, बस 8 से 9 घंटे, ठीक है। सो आपको ज़ियादतीस और मोटापे का शिकार भी बना सकते हैं अगर आप बहुत ज्यादा सोते हैं। ये चीजें हो गई। और जनाब इसके साथ साथ अक्सर लोग बेडरूम में टीवी देखते हैं और खुद को मतलब बहुत ज्यादा फील कर रहे होते हैं कि हम बहुत रिलैक्स होकर टीवी देख रहे हैं। सो अब इनमें से ये बताया जा रहा है कि भाई खुशी महसूस करते हैं, लेकिन ये जानते नहीं अमल जो है हमारी जिंदगी को तबाह कर रहा है। अब आई ना बात असल जो एक्सपर्ट्स कहना चाह रहे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सोने से कबल टीवी देखने के अमल को एक हद में रखना चाहिए, एक लिमिट होना चाहिए। टीवी की रोशनी और सिग्नल जो है हमारी पूरी बॉडी और हमारे दिमाग पर जो है असरअंदाज होता है, जिससे हमारी रात की नींद में खलल पैदा हो सकते हैं। यहाँ इसको आप ना मोबाइल फोन को भी ऐड कर लीजिए। 10 बहुत ज्यादा है, 10, 10:30, 11:30। वीकेंड इज ओके, वीकेंड पे तो ज़ाहिर है आप अर्ली मॉर्निंग भी नहीं उठते हैं, आप ये भी नहीं, लेकिन जो डेली आपका रूटीन है उसमें टीवी बहुत लेट नाइट तक देखना सही नहीं है। सो इसी तरह से मोबाइल फोन का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, दफ्तर के किसी असाइनमेंट पर काम करने या स्कूल के कुछ होमवर्क खत्म करने के लिए रात भर जागते रहना, ऐसा भी कम समटाइम्स होता है ना, आपको काम करना है तो आप जाग रहे होते हैं, तो हो सकता है ये जो आप वक्तन फवक्तन करते हैं, जबकि बहुत अच्छा नहीं है ये चीज। कभी कभार तो चल जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा काम अपने ऊपर ओवरलोड ना करें। जितना आप कर सकते हैं उतना ही कीजिए और रात को देर तक ना जागिए। सो यही वजह है कि एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि भाई अपनी नींद को अच्छे से पूरी कीजिए, ताकि जो है वो आप एक अच्छे इंसान के तौर पर बाहर निकले। अक्सर लोगों की नींद पूरी नहीं होती है, वो लड़ने की तरह हो जाते हैं, बिल्कुल, ठीक है जी। सो 4:48 हो चुका है। मेरे कहने का मकसद है कि पूरे 6, 7, 8 घंटे लीजिए और टीवी और मोबाइल से थोड़ा सा दूर रहिए। मेरा भी और एक्सपर्ट्स का भी कहना यही है। तो हो गई सेहत की बातें, अब चलते हैं पंजाब नहीं जाऊंगी से और एक ट्रैक प्ले कर रही हूँ मैं आप लोगों के लिए, बड़ा जबरदस्त सा है, रौनक आशिकी, निर्मल रॉय की आवाज है। एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को। वापस आती हूँ थोड़ी सी देर में। तो बात करेंगे किस बारे में, ट्विटर के न्यू फीचर के बारे में आपको बताऊंगी कि भाई क्या आया है, ठीक है। FM 107
sports headlines of this hour. हफ्ते के रोज खेले गए फीफा 2022 वर्ल्ड कप के यूरोपियन क्वालिफायर्स में पुर्तगाल ने मौजूदा एशियन चैंपियन कतर को 3-1 से हराया। टोक्यो 2020 पैरालंपिक्स में शॉटपुट मुकाबले में ब्रॉन्ज जीतने पर अब्दुल रहमान अब्दुल कादिर को कतर ओलंपिक कमेटी के सदर शेख जुआन बिन हमद अल थानी ने मुबारकबाद पेश की। ओरेडो कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज दोहा में मौजूदा चैंपियन अल्सेलिया का मुकाबला अल अरबी से होगा। कतरी ड्राइवर नासिर अल अतिया 43rd लेबनान इंटरनेशनल रैली में दूसरे नंबर पर रहे। रोहित शर्मा के शानदार 127 रनों की बदौलत इंडिया ने ओवल में खेले जा रहे 4th क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 171 रनों की लीड बना ली है। आपने सुना स्पोर्ट्स हेडलाइंस ऑफ दिस आवर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू with RJ Samia only on FM 107 दिल से देसी। वेलकम बैक FM 107 दिल से देसी ड्राइव थ्रू आप सुन रहे हैं FM 107 FM पर। ठीक है, सामने तैयब के साथ मुझे लग रहा है आज कुछ गड़बड़ हो जाती है। जब 2 दिन के बाद आओ ना तो सब कुछ भूल जाता है इंसान, फिर 5 दिन तक जुमेरात तक ठीक हो जाता है, थर्सडे तक, और उसके बाद फिर संडे को कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है ना चाहते हुए भी। इस वक्त टाइम हो चुका है 5:07। सही बताया ना मैंने? तो आप रेड मूवी से जबरदस्त ट्रैक सुन रहे थे। क्या अच्छा गाना है ना, सानू एक पल भी चैन ना आवे सजना तेरे बिना। और सजना भी कैसे होते हैं ना। चले जी, और अब जो है ऐसा है कि हमें आपको बताना है कि ट्विटर पर न्यू फीचर आया है और सुपर फॉलोवर्स का क्या कहानी है आज जान लीजिए भाई। अब सुपर फॉलोवर्स का जिक्र आ रहा है तो सोचें सुपर फॉलोवर्स कैसे होंगे। मैं बता देती हूँ कैसे होंगे। एप्लीकेशन में एक ऐसा फीचर इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है जिसकी मदद से यूजर्स अपने सब्सक्राइबर से शेयर किए जाने वाले कंटेंट की रकम वसूल कर सकेंगे। अब आई ना बात, इस फीचर के तहत यूजर्स से ये तय कर सकते हैं कि उनकी ट्वीट सिर्फ सुपर फॉलोवर्स की टाइमलाइंस पर नजर आएंगे जिन्होंने उन्हें सब्सक्राइब किया होगा। ये होगा इसमें। तो सुपर फॉलोवर्स की आइडेंटिटी के उनके नाम के नीचे नजर आने वाले एक बैच के जरिए होगी, यानी उस शनाख्त जो है उनके नाम के नीचे एक बैज बना हुआ होगा, उससे होगी जब वो किसी भी ट्वीट का जवाब देंगे। सुपर फॉलोवर्स यूजर्स माहाना बुनियादों पर $3, $5 या $10 स्ट्राइप से होने वाली अदायगी के जरिए वसूल कर सकते हैं। ट्विटर के मुताबिक थर्ड पार्टी फेस के यूजर्स जो है सब्सक्रिप्शन जो सब्सक्राइब किया होगा उन्होंने उससे जो है 97% रेवेन्यू कमा सकते हैं जब तक वो $50,000 की लाइफ टाइम मॉनिटराइजेशन तक नहीं पहुंच जाते। अच्छा, सार्फिन यानी यूजर्स जिनके पास सुपर फॉलो का फीचर नहीं है वो ट्विटर ऐप मॉनिटाइजेशन टैब के तहत जो है वेट लिस्ट की जो एप्लीकेशन है वो दे सकते हैं। अच्छा, अब आप और आगे सुन लीजिए कि इस फीचर के लिए कौन से लोग हैं जो अहल हो सकते हैं। कम से कम 10,000 फॉलोवर्स उनके होने चाहिए, उम्र 18 साल होना जरूरी है, लाजमी है, और यूजर ने पिछले 30 दिनों में 25 मरतबा ट्वीट किया और वो ट्विटर की सुपर फॉलोवर्स पॉलिसी पर पूरा उतरता हो। सो अब जो है ट्विटर आइंदा जो कमिंग जो वीक्स हैं उसमें दीगर कंट्रीज से भी iOS पर फराहम करने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं, मतलब वहां पर भी हो जाएगा। सो एंड्रॉइड और वेब पर भी ये फीचर जो है अवेलेबल होगा। तो ये सारी कहानी है और बस सिर्फ इसी पर लगे रहिए। और क्या जबरदस्त फीचर वैसे आ चुका है तो इसके बारे में आपने जान ही लिया। अब चलते हैं मैसेजेस की जानिब, और मैसेज है अनवर का। अनवर क्या कहते हैं? सलाम कहते हैं, गुड इवनिंग कहते हैं और वेलकम बैक का है आपने, बहुत शुक्रिया आपका। कैसा गुजरा आप लोगों का वीकेंड? मैं भी बताऊंगी मेरा वीकेंड कैसे गुजरा। अच्छा, आगे आपने कहा आज तो कमाल हो गया, रॉक स्टार की ऐसी एंट्री हुई। हर रोज ही आप मुझे रॉक स्टार लिखते हैं और रोज ही कहते हैं एंट्री हुई। बता दीजिए कि सच किस दिन है, ये किस दिन ये होगा सच। अच्छा, और आगे आपने कहा कि इवनिंग गुड हो गई है और मैं वेरी गुड। चले, बहुत शुक्रिया कि आप सॉन्ग एंजॉय करते हैं, आपको पसंद आता है। अच्छा, इसके साथ साथ आपने क्या मैसेज किया? मोहब्बत उससे नहीं की जाती जो खूबसूरत हो। अच्छा, खूबसूरत वो होता है जिससे मोहब्बत हो जाती है। अरे क्या बात आपने कर दी, कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, बात तो वही है। खूबसूरत वो होता है जिससे मोहब्बत हो जाती है। क्या बात है। अगर आप ये कहते हैं कि आप खुद खूबसूरत हैं जो आप किसी से मोहब्बत कर रहे हैं तो मैं मानती भी ये बात। तो दुआ करो जो जिसे चाहता है उसे मिल जाए। बहुत रुलाती है अधूरी मोहब्बत। अधूरी देखिए जब तक होती है जब तक के सिर्फ एक इंसान को पता हो, जब 2 को पता हो तो फिर अधूरी नहीं रहती है, वो मिले ना मिले। लेकिन 2 लोगों को मालूम है कि वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो इट्स ओके। वो मिले ना मिले बहुत सारी चीजें हो सकती है ना। अच्छा, आगे जो है मोहब्बत पहले अंधी थी लेकिन अब उसने, आज लगता है मोहब्बत का पूरा चैप्टर पूरा बुक लेकर आए आप अपनी। यहाँ क्या है कि मोहब्बत पहले अंधी थी लेकिन अब उसने अपना इलाज करवा लिया है। अब मोहब्बत शक्ल भी देखती है और बैंक बैलेंस भी। मेरा नहीं ख्याल, अगर जो सही होगी, खालिस होगी, प्योर होगी, वो कभी भी ये चीजें नहीं देखेगी। ठीक है, तो मैं तो इस चीज से बिल्कुल मैं मानती ही नहीं हूँ इस चीज को कि मोहब्बत बैंक बैलेंस भी देखती है। हाँ, ये हो सकता है कुछ भी ना हो और फिर भी हो जाए, तो जो मैं बात हमेशा आपसे कहती हूँ जरूरी नहीं है।
अच्छा, और एक साहब की अपनी कजन से शादी हुई, 1 महीने बाद बेगम का तारुफ करवाते हुए उन्होंने कहा ये है मेरी अहलिया, पहले इनसे मेरा ब्लड का रिश्ता था, सॉरी, और अब ब्लड प्रेशर का है। वैसे सही बात है। मैं बताऊं, अभी मैं वीकेंड पे गई कहीं, तो मुझे जाना हुआ, वहाँ कहीं पे जाना था मुझे मॉल ना, तो मैं वहाँ गई तो एक साहब थे और उनकी मिसेस थी, वो अपने बच्चे को लेके आगे जा रही थी और वो जो हस्बैंड थे वो पीछे आ रहे थे, और शायद कोई बहन थी या कोई भी थी, फ्रेंड थी, आई डोंट नो कौन था, पर वो साथ में जा रहे थे। तो हस्बैंड जो है ना वो फोन पकड़े हुए थे, मोबाइल फोन, पीछे पीछे चल रहे थे। चलते आपकी लतीफे से मुझे याद आ गया। सो चल रहे थे, चलते चलते बोलने लगे बेगम मुझे तो यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो बेगम मुड़ी अपने बच्चे दिला रहे हो क्या जो समझ में नहीं आ रहा है? मेरा हंस के बुरा हाल हो गया। यार मॉल वगैरह में जाया करें, जरा इज्जत रख लिया करें, आपस में हल्की बात किया करें। हम जैसे लोग अगर वहां पहुंच जाएंगे तो जोक बन जाएगा। बताने का मकसद ये था, सिर्फ मुझे इतनी हंसी आई ना, तो बताने का मकसद सिर्फ ये है प्रोग्राम के अंदर कि देखिए भाई आहिस्ता बात कर लिया क्या चला जाएगा, ना दिलाएं या ना दिलाएं, खरीदारी कराएं ना कराएं, लेकिन दोनों एक दूसरे की कुछ रिस्पेक्ट तो कर लें। तो मुझे इतनी हंसी आई, इतने मजे से पलट के कहा दिला रहे हो क्या जो समझ में नहीं आ रहा है? तो 5:12 हो गए और इसी तरह से प्रोग्राम का सिलसिला चलता रहेगा। आपने जो सवाल पूछा है वो थोड़ी सी देर में उसका जवाब दूंगी। थैंक यू सो मच। يعيشون معا live together قبل الزواج। 7:30 तक मेरा और आपका साथ रहने वाला है इस प्रोग्राम में। करेंसी एक्सचेंज रेट्स आपको बता देते हैं। आज पाकिस्तानी रुपीस है 45.81, बांग्लादेशी टका है 23.30, नेपाली रुपीस है 32.24, श्रीलंकन रुपीस है 54.76, इंडियन रुपीस 20। तो ये थे करेंसी एक्सचेंज रेट्स। और जनाब अब चलते हैं कहाँ, अब चलते हैं आपके मैसेजेस की जानिब। एक मैसेज प्रोग्राम में शामिल करेंगे और फिर सॉन्ग प्ले करेंगे। और क्या करना है? सो बैठे बैठे यही हो गया। कितने घंटे गुजर गए पता नहीं, अब काउंट करना पड़ेगा मुझे। अच्छा, यहाँ जो है ना मैसेज है बहरीन से हमारे पास, और गुड इवनिंग कहा हुआ है, वेरी गुड इवनिंग, सलाम भी कहा हुआ है आपने, तो वालेकुम अस्सलाम। और बहुत सारी आपने दुआएं दी हैं, अल्लाह आपको हमेशा महफूज रखे, हर बुरी नज़र से बचाए आपको, आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। थैंक यू सो मच इतनी अच्छी प्यारी दुआ के लिए। और जब भी मेरे लिए कोई दुआ आया करे तो मैं पढ़ती हूँ, जब उस रीड कर रही होती हूँ तो आप लोग भी आमीन बोल दिया करें। अच्छा है ना, मेरे लिए फ़ायदा हो जाएगा किसी की आमीन पूरी हो जाए, है ना। सो सच्चे दिल से करना, देखो जलन नहीं करना उसमें। जलन हसद भी आ जाती है ना लोगों में, हम क्यों आमीन करें इसमें भी, अरे इनके अच्छा हो जाएगा। चलो अब चले जाते हैं मैसेज की जानिब। अच्छा, यहाँ जो है तारीफें आपने बहुत सारी की, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और आप कहते हैं एक वो इतना खूबरू तौबा तौबा, एक वो इतना खूबरू तौबा तौबा, हाथ कांपेंगे रूह मचलेगी जब वो आएगा रूबरू तौबा तौबा, चांद तारों से रात सजती हुई तेरी आवाज और तू तौबा तौबा, लब नहीं उसकी आंखें बोलती हैं ऐसा अंदाजे गुफ्तगू तौबा तौबा। थैंक यू सो मच। और इसके साथ और क्या है भाई, बहरीन से, बहरीन वालों ने कहा है भाई बहुत खुश रहें आप, बहुत शुक्रिया आपका। मोहब्बत कोई शर्त नहीं होती। किसने कहा? हमने तो नहीं कहा। हम भी यही कहते हैं कि मोहब्बत शर्त थोड़ी है, मोहब्बत सिर्फ की जाती है। हाँ बिल्कुल की जाती है, चाहे दूसरा करे ना करे। हाँ ये भी बात ठीक है। अब किसी को जोर जबरदस्ती थोड़ी है कि उसको कहेंगे चलो मुझसे मोहब्बत करो। नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। और आपने क्या कहा आगे, मोहब्बत एक हाथ की ताली है, इसमें ना शिकवे की गुंजाइश है ना शिकायत की। बिल्कुल, इसमें ना शिकवे होते ना शिकायत, इसमें सिर्फ लड़ाई होती है, वो भी डिजिटल। अच्छा जी, ना वफा की शर्त है ना वफा की शर्त है, ना बेवफाई का गिला है। ठीक है, मोहब्बत लेन देन नहीं है, यानी गिव एंड टेक का मामला नहीं है। मोहब्बत सिर्फ देन है, यानी अगर आप मोहब्बत करते हैं ना तो साबित कीजिए से कि आप मोहब्बत करते हैं, तो सिर्फ देना ही देना है। इसमें ये नहीं है कि लाओ हमें भी दो हमें भी दो, ऐसा नहीं है। ठीक है, दिल मुस्तर से कह दो थोड़े थोड़े सब मजे चखे, जरा बहके जरा संभले जरा तड़पे और जरा ठहरे। थैंक यू सो मच मुनीर, बहुत खूबसूरत जो है आपने मैसेज किया, बहुत अच्छा लगा, वेरी नाइस। अच्छा, अनवर जो है सवाल लेकर आए, यार ये आप लोग मोहब्बत के बारे में इतनी बातें मेरे ही प्रोग्राम में आगे क्यों करते हैं, ये जरा बताइए। कोई मैं आपकी टीचर हूँ मोहब्बत की? चक्कर क्या है? 5:30 हो चुके हैं और अनवर का सवाल है। अनवर बार बार भेज रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भाई पूछो, सबसे बताएं कि भाई मेरा सवाल ये है। तो इनका सवाल ये, जरा गौर से सुन लीजिए, कौन सा रिश्ता टूटे तो ज्यादा तकलीफ होती है, दोस्ती, भरोसा, एतमाद या मोहब्बत? भाई ये सारे एक ही रिश्ते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे दोस्ती, भरोसा जो होता है, ट्रस्ट जिसको कहते हैं, एतमाद हो गया या मोहब्बत होगी, सब एक ही चीज है। घूम फिर के सभी चीज में एक ही चीज है और वो है मोहब्बत। तो बस इसका जवाब यही है कि मोहब्बत अगर टूटे तो दिल दुखता है। ठीक है, 5:30। अब उसमें धोखा भी आ जाता है, उसमें भरोसा भी आपका टूट सकता है, उसमें दोस्ती भी, और ये सारी चीजें बन के ही मोहब्बत बनती है। मेरा ख्याल है यही जवाब ठीक होगा। और अगर कोई जवाब आप लोग सुन रहे हैं और समझ में आ रहा है तो प्लीज मुझे बताइए क्या हो सकता है इसका जवाब। 5:31। और अब इतनी प्यारी प्यारी बातें हो रही हो और नेहा ना हो
टोनी। इस वक्त टाइम हो चुका है 5:43 ऑन द क्लॉक, और बल्कि 44 होने ही वाले हैं थोड़ी सी देर में। शिल्पा राव, अरिजीत सिंह की आवाज में आप सुन रहे थे ये जबरदस्त ट्रैक वॉर मूवी से। अरिजीत की आवाज जो है मैंने सोचा नहीं था कभी कि वो इस तरह के भी सॉन्ग्स गा सकते हैं। जब वो फास्ट वाला गा रहे होते हैं ना तो मैं काफी हैरान हो जाती हूँ, क्योंकि ज्यादातर जो है उन्होंने थोड़े से स्लो सॉन्ग्स गाए हुए ना। एनीवेज, अब चलते हैं एक क्या बताना था मुझे आपको, वायरल वीडियो के बारे में बताना था भाई। टर्की में एक 25 साल के यूट्यूबर हैं, स्टार यूट्यूबर हैं भाई, इनके साथ के नाम के साथ बिल्कुल बाकायदा लगा हुआ है। उन्होंने बड़ा कमाल काम किया है और इनका नाम है मोहम्मद बहजेजिक। अच्छा, आप अगर सर्च करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और इन्होंने किया क्या है, इन्होंने खुद को कब्र में दफन कर लिया था। अच्छा, पूरी न्यूज़ क्या है आपको बता देती हूँ। टर्की में जो है मोहम्मद, जो मैंने आपको नाम बताया मोहम्मद बहजेजिक, इन्होंने क्या किया कि यूट्यूबर है इनके, और 1.5 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद फॉलोवर से किया गया वादा उन्होंने किया पूरा, और इस तरह से वो गए कब्र के अंदर और अपने आप को पूरा बंद कर लिया। तो उन्होंने कहा क्या था, अपने फॉलोअर से वादा किया था कि 4.5 लाख जब मेरे सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो वो खुद को एक ताबूत में बंद करके कई घंटे कब्र में गुजारेंगे। और इसकी वीडियो जो है अपने यूट्यूब चैनल पर उन्होंने अपलोड भी, मतलब उन्होंने कहा था कि मैं करूंगा, और उन्होंने की भी। और इसके लिए उन्होंने जो खुसूसी ताबूत बनवाया और जिसकी तैयारी में बहुत ज़्यादा पैसे भी लगे उनके, 6 घंटे रहने के तजुर्बे के दौरान किसी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए, और एम्बुलेंस और मेडिकल टीम भी वहाँ पर मौजूद थी, और पूरा इसको जो है बिल्कुल रिकॉर्ड किया गया। कैमरे थे वहाँ पे, ऑक्सीजन सिलेंडर था, रेडियो थे, और भी बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पे, कैमरे थे। तो ये मतलब सारा चीज़ें रिकॉर्ड की गई, और उसके बाद जो है उनकी निगरानी भी की गई भाई उनको कुछ हो ना जाए। लेकिन 6 घंटे के बाद जब उनको कब्र से निकाला गया तो उनकी हालत बेहतर थी, और उन्होंने ये वीडियो जो है अपने फैंस के नाम, यानी जो सब्सक्राइबर थे उनके नाम कर दी। तो भाई ये सिलसिले चल रहे हैं। लाइक्स, फॉलोवर्स, सब्सक्राइबर्स, इनकी दुनिया है, और बस यही चल रहा है। फिर ये सब भी करना पड़ेगा आगे जाके, जब इतने ज़्यादा चाहिए होंगे ना सब्सक्राइबर वगैरह, तो फिर उनकी भी तो मांग को पूरा करना होगा ना, है ना। सो इस वक्त जो है टाइम हो चुका है 5:45, तो आप लोग भी रिकॉर्ड बना सकते हैं यार, क्या हर्ज है, व्हाई नॉट। अगर घर में बैठे बैठे बोर हो जाते हैं तो इस तरह की वीडियोस वगैरह बनाए करें, या फिर जो है कुछ ना कुछ ऐसा काम कीजिए जैसे ये भी कर रहे हैं। तो चेक करते रहा करें यूट्यूब पे लोग कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। अच्छा जी, एक कॉलर है और कॉल ले लेते हैं और सुनते हैं कि कौन है और क्या कह रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन है हमारे साथ? इसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं सामे जी। हाँ, मैं आपके साथ FM के साथ। नहीं, मैं फिर भी शक कर रही थी। वैसे मैं शक की मिजाज हूँ नहीं। मैं शक करती नहीं हूँ, मगर मुझे लग रहा था कि आप ही होंगे, मेरा यकीन था। यकीनी तौर पे उसको यकीनी बनाया गया और बड़ी अच्छी, बड़ी खूबसूरत तरीके से सामे जी के प्रोग्राम में। कहिए, क्या कहेंगे, कैसा गुजरा वीकेंड आपका? हाँ, वीकेंड जबरदस्त गुजरा। और मैच तो नहीं खेला आपने कहीं? नहीं, मैच नहीं खेला सामे जी, अभी ना फुर्सत नहीं है, इसलिए के लिए फ्राइडे ओवर टाइम लगा रहे ना। अच्छा, ओवर टाइम मिल रहा है आपको? हाँ, ओवर टाइम मिल रहा है, तो ओवर टाइम लगा क्या बात है, मजे हैं भैया आपके। तो ओवर टाइम लगाइए, क्रिकेट छोड़ दीजिए। देखिए, थोड़े दिन के मेहमान है, फिर सामिया जी के प्रोग्राम। मैं तो सोच रही थी कि आप ये कहेंगे कि जी गर्मी बहुत है इसलिए हम क्रिकेट नहीं खेल रहे। आपने तो कोई और ही वजह बता दी। हाँ, बिल्कुल वजी असल में यही है सामिया जी कि थोड़े, यानी वो पेट का सवाल है ना, क्या करेंगे। अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो फिर खाएगा क्या। नहीं, मैं समझी कि गर्मी की वजह से आप क्रिकेट नहीं खेलना चाह रहे। आप क्या बोल रहे हैं? आपको मेरी आवाज समझ में आ रही है मैं क्या कह रही हूँ? मैं ये कह रही हूँ कि मैं समझी आप ये कहेंगे कि जी गर्मी बहुत ज्यादा थी इसलिए मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा। हाँ, नहीं, गर्मी तो एक तरफ, क्रिकेट एक तरफ। गर्मी की तो कोई टेंशन, गर्मी की तो कोई परवाह नहीं करता हूँ मैं। छुट्टियों पे जा रहे हैं आप? हाँ, सॉरी, छुट्टियों पे जा रहे हैं आप? हाँ, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली है। बस हम ऐसे ही हैं, देखें, हम कहते हैं ना, हम सही बात कहते हैं, हम बंद लिफाफे के ऊपर जान जाते हैं अंदर खत क्या होगा। सामे जी, मैं बहुत माजरत चाहूंगा आपके प्रोग्राम में। मैं कुछ ज्यादा ही ओवरटेकिंग कर लिया था शायद। ओवर टाइपिंग कर दिया आपने? मेरे प्रोग्राम में ओवर टाइपिंग कब किया आपने? वैसे टाइपिंग जो है ना जब आती है नहीं, लेकिन वैसे ना मेरी रहेगी इंशाल्लाह। ओवर टाइपिंग क्या होती है? ओवर टाइपिंग आपने मेरे प्रोग्राम में किस तरह की ओवर टाइपिंग? मैसेज ज्यादा करके? ओवर टाइपिंग आज लगता बंदा फंसाए लगता सामे जी के हाथ में। बहुत दिन बाद सोच रही कसर निकालूं पूरी, मैं छोड़ती नहीं हूँ लोगों को, मैं पूरा करूंगी। आप मेरा दिमाग घुमाते, मैं आपको घुमा देती हूँ गोल 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 गोल।
बहुत अच्छा मौका है सामने जी आपके पास, और मेरी इंशाल्लाह है ना थर्सडे लास्ट कॉल रहेगी, और स्पेशली देना माजरत ना बोले आप, ये ना बोले आप, बोले मैं करूंगा लेकिन अभी मैं छुट्टियों पे जा रहा हूँ, आप इस तरह से बोले ना फिर सही है। हाँ नहीं, लेकिन मैं बहुत मिस करूंगा ना फैमिली जी, और फिर यहाँ के वहाँ से कीजिएगा, फिर मैं वहाँ से खुसूसी तौर पे आपकी कॉल लूंगी बता के कि आपने वहाँ जाके भी मुझे याद रखा। हाँ लेकिन मैं कर पाऊंगा वहाँ से सामने की कॉल, कोई बात नहीं, मैसेज कर लीजिएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। हाँ, और फिर वो दिल्ली स्वीट के समोसे और तीखी और मीठी चटनी, उसका क्या फिर बाद में, फिर उसको भेज दीजिएगा, आप ले आइएगा, कुछ ना कुछ कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा शिवराज। और एक मिनट सामने जी, मैं आपके लिए क्या लेके आऊँ वहाँ से, लड्डू पेड़े मेरे लिए? अरे मुझे किसी ने पूछा, क्या बताऊं शहजाद सलीम, आप तो रोज कॉल करना, तो जब तक जुमेरात तक जाते नहीं रोज कॉल करो। थैंक यू सो मच, बस दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है, थैंक यू। मैंने काफी कुछ है ना वहाँ से लेके आऊंगा ना, तो फिर मैं बोला मैं सामने जी को कैसा बोल सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, एक पार्सल भिजवा देना, बिल्कुल पार्सल भिजवा देना, बस ठीक है, सही है, डन। नहीं इंशाल्लाह मैं खुद आके कॉल कर लूंगा कि हमें आपके साथ ऐसा नहीं तो साथ बैठ कॉल। इंशाल्लाह जाइए, छुट्टियां अच्छे से गुजारिए और पुरसुकून रहकर बहुत अच्छे से रिलैक्स होके फिर आइए, ठीक है। ओके जी, थैंक यू सो मच, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, और ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। FM 107 पर पैगाम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बदगुमानी से बचते रहो, क्योंकि बदगुमानी की अक्सर बातें झूठ पर मबनी होती। दूसरों के ऐब तलाश करने की कोशिश ना करो, आपस में हसद ना करो, किसी की पीठ पीछे बुराई ना करो, बुक्स ना करो, बल्कि सब अल्लाह के बंदे भाई भाई बनकर रहो। अल्लाह ताला हम सबको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए इन सुनहरी उसूलों पर अमल करते हुए जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। पैगाम ऑन FM 107 दिल से देसी पर सामिद तैयब के साथ। इस वक्त टाइम हो चुका है 6:10 और अब गोल्ड प्राइजेस। अच्छा जी, 24 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की आज की प्राइस है 216.66 कतरी रियाल। 22 कैरेट पर ग्राम गोल्ड है 198.90 कतरी रियाल। 21 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 189.58 कतरी रियाल। 18 कैरेट पर ग्राम गोल्ड है आज 162.50। तो ये गोल्ड प्राइजेस थी, और अब जब मैं वापस आऊंगी तो फिर आपको बताऊंगी, क्या पता है आपको क्या बताऊंगी, वापस आने के बाद बताऊंगी मैं भाई। मवासलात जिसे हम करवा कहते हैं, इन्होंने कुछ अनाउंस किया, उसके बारे में बात करेंगे। कार रेसिंग के बारे में बात करेंगे, तो थोड़ी सी देर के बाद जब हम वापस आएंगे तो ये बातें हमारे साथ होंगी। अच्छा जी, अब यहाँ जो है मैसेज है मेरे पास, और मैसेज किसका है, ये मैसेज है मेरे पास जसविंदर बादियाल है। नाइस सॉन्ग्स, थैंक यू सो मच। सुपर डुपर आरजे, थैंक यू, बहुत शुक्रिया भाई। और उसके साथ आपने कहा कि मोबाइल टूटे तो आज कल ज्यादा दुख होता है। हाँ, वैसे मोबाइल टूट जाए, गुम हो जाए, गिर जाए, कहीं रख के आप भूल जाए तो वाकई बहुत दुख होता है। और इसके साथ साथ आपने क्या किया, दिल सॉन्ग सुनकर दिल खुश हो गया मैम जी, थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, आपकी सॉन्ग सुन के जो है आपको बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर जो है सबा है, सबा क्या कह रहे हैं, सलाम कहते हैं, गुड इवनिंग टू सबा। और सबा का कहना ये है कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, सुन के अच्छा लगा सबा, बल्कि रीड करके अच्छा लगा कि आप बिल्कुल खैरियत से हैं। आपने जो है हैप्पी टीचर्स डे कहा है, थैंक यू सो मच आपको भी। और आप कहते ही हैं कि उस्ताद हूँ, मुझे उस पर मलाल थोड़ी है, मुल्क का मुस्तकबिल संवारना आसान थोड़ी है, बस उस्ताद ही फिक्रमंद है सबके उरूज के लिए, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। मज़ा तो तब है किसी खाक के जर्रे को मुनव्वर कर दूं, सिर्फ अपनी ज़ात को रोशन करना कमाल थोड़ी है। मनाना पड़ता है खुद को कौम की तरक्की के लिए, काम कोई मामूली थोड़ी है। वाकई सही बात है, मामूली काम तो बिल्कुल भी नहीं है जो टीचर्स करते हैं, बिल्कुल मतलब कोई उनको गर्जी नहीं होती किसी चीज़ की, और एक बच्चे को बनाने को मतलब बनाते हैं, पूरा उसकी शख्सियत को बनाते हैं, ये कहा जाए, जो आगे उसका काम आती है। बहुत शुक्रिया। और उसके साथ साथ सबा कह रहे हैं भाई, वो कह रही नहीं है, वो सबा है, सवाल करीम है। सुधर जाएं आप लोग। हो चुका है 6:26 और जनाब FM 107 दिल से देसी पर आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू सामिद तैयब के साथ। और अब हम बात कर लेते हैं मसलात करवा की, जिन्होंने अनाउंस किया है ई स्कूटर इन एजुकेशन सिटी। जी हाँ, आप एजुकेशन सिटी में भी जाके आप ई स्कूटर चला सकते हैं। हाँ, इसके लिए करना क्या है, सेफ्टी मेजर्स आपको बता देती हूँ जिनको आपने फॉलो करना है इन रूल्स को, और ताकि आपकी राइड जो है वो स्मूथ रहे। उसके लिए जरूरी है कि आप 18+ हो, 18 साल से ज्यादा, मतलब 18 साल तो होना ही होना है, लेकिन उससे ज्यादा वाले भी इसको चला सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ बताया जा रहा है कि
सोलो राइड के लिए ओनली 1% पर स्कूटर, ठीक है, ये भी है, ये भी सुन लीजिए। और जनाब और क्या बताया जा रहा है, और ये बताया जा रहा है कि हेलमेट बहुत ज्यादा जरूरी है, हेलमेट पहन के जो है आपको इसको चलाना होगा ई स्कूटर को, ठीक है। और उसके बाद जब आप चला लें सही से, सारा हो गया, राइड पूरी हो गई आपकी, देन आपने करना क्या है, इसको सेफली पार्क कर दीजिएगा। तो होता है ना, इधर उधर ना छोड़ दीजिएगा, इसका काम यही है कि आपने ये सारे काम मैंने आपको बता दिए। हेलमेट होना चाहिए, 18 साल से ज्यादा आपकी उम्र होना चाहिए, और उसके साथ साथ जो है आपने क्या करना है, 1% जो सोलो राइड्स होगी उसमें ओनली 1% पर स्कूटर होगा, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद बात कर लेते हैं, आज एक न्यूज मेरे नजर से गुजरी और फिर मैंने देखा ये कि भाई इसमें बताया गया था ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने कुछ एक्शन लिया है 2 कार रेसिंग के, और जो कि उन्होंने जो है बहुत रेस हो रही थी, और वो जो है आई थिंक सोशल मीडिया पर जो है उसकी वीडियो भी वायरल वगैरह हुई, कुछ चक्कर हुआ। बहरहाल जो भी बात है, लेकिन रेस के हवाले से मैं भी कहना चाहूंगी कि यार ये बड़ा खतरनाक चीज है जब 2 गाड़ियां रेस लगा रही होती हैं, बेचारे दूसरे लोगों का क्या कसूर है। और इसमें यही कहा जा रहा है, ख्याल रखिए पेडेस्टेरियन का, जो कि होते हैं दूसरे बाइक वाले जो होते हैं उनका, और भी बहुत सारे लोग, मतलब एक बहुत ही खतरनाक किस्म की सिचुएशन हो सकती है अगर खुदा ना खास्ता जो है एक्सीडेंट वगैरह हो जाए। तो बराए मेहरबानी, ये वीकेंड्स है या कोई भी खुशी का मौका है या कुछ भी है, वो होता है ना कि मतलब हम ये सोच रहे होते हैं कि भाई बड़ी खुशी का मौका है, अब ये है, फलाना है, न्यू ईयर है, और कुछ भी जो सोच रहे होते हैं और जोश में गाड़ी चला रहे होते हैं या फिर रेस लगा रहे होते हैं, ये बहुत खतरनाक चीज है। और ये हमेशा से बताया जाता रहता है, मुझे समझ में नहीं आता कि लोग कूदते क्यों ऐसी चीजों में। मुझे तो, मैं आपको अपना एक किस्सा सुनाती हूँ। मैं अपनी छोटी बहन के साथ मतलब जा रही थी, कराची में गई थी, तो मैं वहां उनके साथ बैठ गई गाड़ी में। मैं बैठ गई और वो चला रही गाड़ी, और मैं चीखे जा रही हूँ। मैंने कहा तुम रोक दो, रोको रोको रोको। तो कहने लगी तुम क्यों ऐसे कर रही हो? मैंने कहा नहीं तुम रोको गाड़ी, रोको। मैंने रोकी, मैंने कहा मैं रक्शे के साथ जाऊंगी, रक्शे में बैठ के जाऊंगी और तुम साथ में गाड़ी लेके चलो, मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठूंगी। तुम इतनी तेज स्पीड में चलाती हो गाड़ी, मैं बैठूंगी नहीं, मैं बैठती ही नहीं हूँ। 60-70 से ज्यादा स्पीड जाती है, मैं चिल्लाने लग जाती हूँ। गाड़ी में जो लोग होते हैं वो कहते हैं तुम्हें लाइसेंस किसने दिया? मैंने कहा भाई देखिए जिंदगी एक बार मिलती है, इसकी कदर कीजिए, बहुत खूबसूरत नेमत है, मतलब रेस लगा के क्या फायदा है। मैंने तो कभी कोशिश ही नहीं की रेस लगाने की, एक दफा की थी हल्की सी छोटी सी मुझे पकड़ लिया किसी ने, उसने ज्यादा आगे बढ़ा दी। तो उसके बाद से तो मैंने जिंदगी में नहीं की। मैंने कहा चलो खुश हो जाओ, जाओ आगे जाओ, आगे जाओ, जाओ जाओ जाओ। सो इस तरह की चीजें हो जाती, छोटी सी की थी, हल्की सी ना, ज्यादा नहीं। तो फिर उसके बाद जो है बस ये कुछ सिलसिले हैं। तो भाई ख्याल रखा करें अपना भी, दूसरों का भी, जो पैदल चलने वाले हैं और जो दूसरे लोग गाड़ी चला रहे होते हैं तो उनका बहुत ख्याल रखा करें। वैसे भी रखना चाहिए। और जब भी आप ट्रैक चेंज करते हैं, लेन चेंज करते हैं अपनी, तो इंडिकेटर का जरूर इस्तेमाल किया कीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका इस्तेमाल लोग नहीं करते और बीच जगह पे रोक देते हैं और इमरजेंसी लगा देते हैं, वो भी बहुत खतरनाक है। इस तरह नहीं किया करें भाई, साइड में लगा लिया करो। गर्मी बहुत है। किसी दिन तो मेरा दिल चाहता है उतरूं और जाके खड़ी हो जाऊं, बोलूं कि भाई आपको चलाना नहीं आती गाड़ी क्या? ऐसे लोगों को नहीं आती चलाना गाड़ी, जो कि इमरजेंसी बीच में लगा के खड़े हो जाते हैं। और अच्छा, बड़ी मजे की एक और चीज भी है, जब आप राइट से जा रहे होते हैं, जब भाई किसी जगह से ले रहे होते हैं, मतलब रोड पे जा रहे होते हैं, तो करते क्या है, वहीं खड़े रहेंगे, पीछे से गाड़ियों को देखते रहेंगे, जब तक पूरी रोड खाली नहीं हो जाएगी जब तक हम नहीं जाएंगे। ये क्या सीन है भाई, ये कैसा सीन है? मतलब आप देखें कि जब थोड़ा सा फ्लो कम है तो आप अपनी तेजी से निकाल लें, मतलब दूसरे लोग घर में खड़े हैं, लंबी लाइन लगी हुई है। आज मैं देख रही थी यार, इतनी लंबी कोई लाइन थी और वो जा ही नहीं रहे। भाई अब इतना डर है तो रोड पे ना हो, थोड़ा सा तो हिम्मत बांध लो। अच्छा मैंने भी देखा, मैं भी डरपोक हूँ, मैं भी लेकिन मैंने ये देखा कि भाई हल्के हल्के भी आ रही है, दूर है तो लेके बैठे हुए हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए भाई, बहुत ज्यादा सबका ख्याल रखना चाहिए, बहुत गलत बात है। ठीक है, ये सारी बातें हो गई ट्रैफिक के हवाले से। तो अब चलते हैं, सॉन्ग बनता है ना, अब इतना बोल लिया मैंने। की आवाज में आप सुन रहे थे मुश्किल बड़ी, क्या जबरदस्त गाना था, है ना। सो 6:43 हो चुके हैं हमारे स्टूडियो की घड़ी में, आपकी भी घड़ियों में हो गए होंगे अगर बैटरी सही से डाली हुई होगी सेलवेल। अच्छा जी, अब जो है FM 107 दिल से देसी पर आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू, और मेरे साथ मैं कौन हूँ, सामने हूँ। एक कॉलर हमारे साथ, सुन लेते हैं कौन है और क्या कहना चाह रहे हैं। कॉल कहाँ से लेते हैं मैं भूल गई। ऐसा भी हो जाता है। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वसीम तो बस बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप बताइए? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से। मेरा ख्याल है कोई टीचर्स डे चल रहा है आजकल। अच्छा, नहीं, बैक टू स्कूल का हमारे यहाँ तो चल रहा है। अच्छा, सही जी। तो एक थोड़ा सा मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था आपसे, इसलिए मैंने सोचा कि आपको कॉल करूं। जब मैं प्राइमरी में था, 3rd स्टैंडर्ड में, मैं पहले प्राइवेट स्कूल में था, फिर मैं चला गया 3rd स्टैंडर्ड में। अच्छा, यानी कि गवर्नमेंट स्कूल में ना। ठीक है। तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल का जो एक तरीका कार था वो ये था कि पिटाई बहुत हुआ करती थी हमारी, और मैंने स्कूल से भागना शुरू कर दिया था। मैंने
जगह रखी होती थी जहाँ पे अपना बैग में छुपा दिया करता था, और वहाँ से फिर मैं जो जहाँ कहीं जाना है मैं वहाँ से घूम के 2 बजे घर पे घर आ जाता था। तो इसी तरह ये तकरीबन 3rd स्टैंडर्ड, 4th स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड में स्टार्टिंग तक ये मामला रहा। तो ऐसा क्या करते थे आप जो इतनी पिटाई होती थी? हाँ जी, वो बस टीचर जो है ना वो फिर मुर्गा बना देते थे, उसके बाद फिर यही होता था कि मुर्गे की खाल पर तो उतर जाते थे, खाल रह जाती थी। नहीं, रीजन क्या होता था? लगता तो नहीं आप पता क्या, हाँ नहीं शरारती नहीं था वो, असल में था गवर्नमेंट का स्कूल। वहाँ पे ज्यादातर बच्चों को, मैं सिर्फ जिस बात पे मैं मकसद जिस बात का मैं कहना चाह रहा हूँ कि पिटाई से जो है ना बच्चे नहीं पढ़ते, जो एक ट्रेंड था। अभी आई डोंट नो वहाँ पे है कि नहीं है, लेकिन सिर्फ ये होता था कि थोड़ा सा भी मिस्टेक होती थी मुर्गा बना दो जी, ये होता था जी पिटाई करो जी, और बहुत मार अच्छा खासी पिटाई करते थे। सही। बल्कि हमारे स्कूल की विंडो जो थी ना वो ओपन थी, जब टीचर इधर उधर होते थे हम बैग बाहर फेंकते थे और भाग जाते थे, स्टेडियम जाके बैठ जाते थे। तो ऐसा तो पढ़ाई में भी दिल नहीं लगेगा ना, मतलब इतना। हाँ वो नहीं लगता। हाँ लेकिन 5th स्टैंडर्ड में जब मैं पहुंचा तो वहाँ पे टीचर बहुत अच्छे थे। अच्छा। उन्होंने बहुत प्यार से पढ़ाया, और उन्हें पता था उन्हें पता था कि ये जो है ना ये स्कूल से भागता है। अच्छा, सही। तो उन्होंने जो है ना बहुत प्यार से तरीके से, जब भी पिटाई का आता था, हम भी चलो एक क्यूब बना लो, एक वहां से मुझे स्किप कर जाते थे और आगे लड़के को शुरू हो जाते। सही। हाँ ये था, लेकिन सिर्फ बात करने का मकसद ये है कि ये जो है ना अगर बच्चे पिटाई से पढ़ते होते ना तो मैं समझता हूँ इस तरह बहुत से बच्चे इस तरह, एक तो वो स्कूल छोड़ गए किसी पिटाई की वजह से, उनका कैरियर खराब हो गया। अगर पढ़ाई अगर प्यार मोहब्बत से जैसा बच्चे को लेके पढ़ाया जाता है वो तरीका हो तो बहुत अच्छा रहता है। हाँ, और उसके बाद जो कि आजकल है बिल्कुल, टीचर्स लाइक आजकल है बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह पढ़ाती हैं, बिल्कुल हर चीज में कोऑपरेट करते हैं, बिल्कुल बहुत ज्यादा। सही। यानी ये तो हमारी उस जमाने में ख्वाहिश ही रहेगी ना। तो आपकी ख्वाहिश अब पूरी हो रही है ना बच्चों में आके। हाँ लेकिन अब मैं आपको बताऊं, उसके बाद उस 5th क्लास के बाद जो टीचर मुझे इतने अच्छे मिले थे, एक तो मैंने वो स्कूल बंक करना छोड़ दिया, और दूसरा ये कि पोजीशन होल्डर हो गया था फिर मैं। अरे वाह, क्या बात है। उस पिटाई को याद करते हुए या बाद में बाद वाले टीचर से? उस पिटाई को याद करते हुए आप पोजीशन होल्डर हो गए, या जो टीचर ने जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया उनकी वजह से? बहुत अच्छे से, जिस टीचर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया। हाँ, पढ़ने का तो शौक था। और एक और भी गवर्नमेंट स्कूल में एक और भी बहुत ट्रेंड रहा है समय में आपको बताऊं कि जिस स्कूल से मैंने मैट्रिक किया है वहाँ पे ये होता था कि जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था तो टीचर्स को जो मैट्रिक के पेपर हुआ करते थे ना बोर्ड के, उस वक्त वो दे दिए जाते थे, हमें दे दिए जाते थे। अच्छा। कि जाओ ये घर में ले जाओ, 100 पेपर दे देते थे हमें वो, यानी कि जाके चेक करके ना इस पे मार्क्स लगा के अगले दिन मुझे वापस दे देना, यानी अपना काम हमें दे देते थे। अच्छा। ये ट्रेंड रहा है। हाँ जी। और दूसरा एक और भी ट्रेंड रहा है कि जब लड़कों की पिटाई होती थी ना, जो क्लास का मॉनिटर होता था, चल भाई ये स्टिक ले लो, इन सबको 5-5 मारो। अच्छा। ये भी सिलसिला रहा है, जबकि फिर उसके सब दुश्मन बन जाते होंगे। ये टीचर का जो है ना एग्जैक्टली मेरे अपने दोस्त, हाँ मेरे अपने दोस्त ये मारता है, ये जाके शिकायत एक होते हैं। और ये पता है ये आदत जिन बच्चों की बचपन से होती है ना मॉनिटर करने की या इस तरह की, वो बड़े होने तक होती है, वो शिकायती टट्टू होते हैं, शिकायतें पहुंचाते हैं। और वो बड़े होने तक मैंने बच्चों में क्या मतलब बड़े बड़े लोगों में देखा है कि वो शिकायतें करते हैं, कंप्लेंट्स करते हैं बाकायदा, वो नेचर में आ जाता है ना, आदत बन जाती है आपकी बचपन से। अब मैं आपको बताऊं वहाँ पे होता ये था कि जो दोस्तों होते थे ना मेरे, ज़ाहिर ग्रुप होता है आपको पता है, जब उनका नंबर आता था ओ यार वसीम बहुत जोर से मारा यार तुमने, कम से कम दोस्ती का ख्याल तो रख लो। दूसरी तरफ टीचर का प्रेशर होता था, बेटा अगर इसको तुमने जोर से ना मारी ना फिर मैंने तुम्हें मारनी। ये भी है। अब दोस्त क्या दोस्ती निभाएगा जब टीचर ही कहेगा कि भाई इसके साथ बुरा सलूक करो। और अक्सर टीचर जो है कुछ काम ऐसे करते थे, या मैं ये एक और बात भी करूं आपसे कि वो उससे जिससे जो सबसे अच्छी दोस्ती होती थी उसी से वॉट लगवाते थे, जाओ इससे जाके करवाओ, इससे करवाऊंगा ज्यादा तकलीफ मिलेगी। कुछ लोगों का हाल बड़े होने के बाद भी यही रहता है। अगर आप किसी को बिलफर्ज अगर आप किसी को कह दें कि भाई ये मुझे पसंद है, तो करवाने वाले उसी से काम करवाएंगे कि जो ये पसंद है ना इसी से करवाते हैं, अब इसी के यही करेंगे इसके जाके। तो ये होती हैं चीजें। अभी तो स्टडी का लेवल जो है ना बहुत अच्छा हो गया। पहले तो हमें रट्टे लगवाए जाते थे, अगर हम उर्दू का कोई भी मजमून वगैरह लिखते थे ना, अगर मैं से
जैसे उधर लिख दिया ना हमने, तो उस पे भी पिटाई हो जाती थी कि अभी तुमने ये क्यों किया। ये रट्टों वाला काम अभी वो खत्म हो चुका हुआ है। और बाकी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी स्टडी का जो है ना लेवल बहुत अच्छा है और काफी बच्चे अभी, अच्छी बात है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, वरना अगर वो टीचर ना मिलते तो मेरा ख्याल है या फिर मैं कहीं मैकेनिक होता या कोई काम करता। सही बात है, टीचर्स को तो बड़ा वाकई क्रेडिट जाता है हर चीज का। थैंक यू सो मच वसीम, बहुत अच्छा लगा आपकी सारी बातें सुन के, और मेरे ख्याल से लिसनर्स ने भी इसको एंजॉय किया होगा, क्योंकि कभी कभी जरूरत होती है ये सब चीजें जानने की भी कि लोगों के क्या एक्सपीरियंस रहे, मतलब क्या स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट भी, टीचर तो चले ठीक है, टीचर्स का भी जाहिर सी बात है उनका तो मकाम ही सबसे बड़ा है, लेकिन स्टूडेंट्स का भी क्या रहा है और किस तरीके से वो बने। तो थैंक यू सो मच वसीम, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ जी, क्वारंटीन लव ये कैसा लव है? 5 FM 107 से देसी पर आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू, और अब चलते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया में। क्या हुआ है भाई? हुआ ये है कि कटरीना कैफ जो है टर्की में इस वक्त, और इन्होंने कहा क्या है, इन्होंने कहा ये है कि भाई मुझे जो है अर्तुगरुल गाजी जो है बहुत ज्यादा पसंद है। आजकल सलमान खान भी वहीं पर हैं और जाहिर सी बात है टाइगर 3 की शूटिंग में मसरूफ हैं दोनों। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि भाई उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और उसमें कहा कि भाई उनसे पूछा गया कि आपने अर्तुगरुल गाजी देखा है, जिस पर कटरीना कैफ का कहना ये था कि भाई अर्तुगरुल गाजी जो है मेरी पसंदीदा सीरीज है और मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैंने अब तक 89 एपिसोड्स जो हैं इसके देख लिए हैं। और फिर सलमान खान कैसे चुप रहते हैं, उन्होंने भी बताया कि भाई उनकी वालदा जो है, जो उनकी मदर है, अर्तुगरुल ड्रामा सीरीज की जो है बहुत मतलब उनको पसंद है और वो बहुत शौक से रोजाना देखती हैं। ये नहीं बताया कि कितनी एपिसोड उनकी वालदा ने देखी। तो बहरहाल कटरीना को भी और उनकी वालदा को भी बहुत ज्यादा पसंद है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि भाई फिल्म आने वाली है और जल्द आ जाएगी फिल्म टाइगर 3, तो इसका इंतजार कीजिए कि कब आएगी, लेकिन शूटिंग इसकी शुरू हो चुकी है। अच्छा, बात कर लेते हैं किसकी, अब बात कर लेते हैं शर्मिला फारूकी, जिनको आप जानते होंगे पॉलिटिशियन भी हैं और ड्रामों वगैरह में भी आती हैं। एनीवेज इकरा अजीज की भी, तो इकरा अजीज हुआ यूं कि इंस्टाग्राम पे इकरा अजीज ने अपने छोटा सा, भी आपको पता है उनका न्यूली बॉर्न बेबी हुआ है, छोटा सा एक बेटा हुआ है, तो वो जो है उसकी क्या किया कि भाई उन्होंने डायपर, यासिर जो है उसका डायपर चेंज कर रहे थे और ये पिक्चर उन्होंने लगा दी कि मैं दुनिया की बहुत खुशकिस्मत तरीन खातून हूँ, या जो कुछ भी उन्होंने लिखा, तारीफी कलमात लिखे उन्होंने बहुत ज्यादा अपने हस्बैंड के लिए कि उन्होंने मेरे बेटे का डायपर चेंज करा दिया। अब मसला क्या हुआ, मसला ये हुआ कि शर्मिला को लगा ये कि क्यों भाई ऐसा क्या कर दिया आपके हस्बैंड ने, और जो दुनिया में जो आप इतना उसको गा रही हैं और बता रही हैं ये वो, अब समझ में नहीं आती कि लड़ क्यों रहे सबसे पहले तो ये नहीं समझ में आती कि डायपर चेंज कराने की पिक्चर आई क्यों इंस्टाग्राम पे। चलें, फिर ये समझ में आता है कि उनका अपना इंस्टाग्राम है, उनकी मर्जी, क्योंकि फोटो शेयरिंग एप्लीकेशन है, उसको सब इस्तेमाल उसी तरह से करेंगे जो उसका इस्तेमाल बताया गया है। दिखाएंगे नहीं तो हजम कैसे होगा कोई भी चीज दिखाई नहीं दी जाएगी तो फिर मसला बन जाएगी ना, तो दिखाना जरूरी है। अब मसला ये नहीं है कि लोग आपस में मिलके एक दूसरे की चीजों को देखें, अब मसला है तस्वीरें दिखा दिखा के जलाओ तो चक्कर यही, अब आपस ही में लड़े चले जा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आया, एक लंबी जंग शुरू हो जाती है हर थोड़े दिनों के बाद और कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें आ जाती हैं। तो भाई अब यासिर और इकरा की मर्जी, वो जो कुछ भी करें। शर्मिला इसमें क्यों कूदी, रीजन ये बनता है उनको आना ही नहीं चाहिए था भाई, उनको क्या परेशानी है नहीं बोलती। तो भाई ये सिलसिला चल रहा है पाकिस्तान में पूरे, उस पे जो है मीडिया पर, वो सॉरी इंस्टाग्राम पर छाया रहा ये वाला वाकया। अब भाई ये तो है भाई, इंस्टाग्राम पे पिक्चर डालोगे तो यही सब तो होगा। अच्छा, आगे जो है फिर निदा यासिर की बात कर लेते हैं। निदा यासिर की एक वीडियो वायरल हो रही है और उस पर इतने मीम्स बनाए जा रहे हैं, इतनी वीडियो बनाई जा रही हैं, और अभी मैंने जस्ट थोड़ी सी देर पहले जो है निदा का स्टेटमेंट देखा और उन्होंने कहा कि भाई वो खूब कहने लगी मैं इतना एंजॉय कर रही हूँ इस वायरल वीडियो को, जो कि मेरे मुतालिक जो है सारी जगह चल रही है, जिसमें उनकी प्रोग्राम में प्रिपरेशन शायद नहीं थी, या हो सकता है कभी कभी माइंड ऐसा हो जाता है कि आप भूल जाती हैं। तो फार्मूला कार के मुतालिक जो है उन्होंने थोड़ी सी बातें की, तो अब मैं पूरी तो नहीं कहूंगी आप, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, तो आप उसको जाके सर्च कर सकते हैं, पूरा सब कहानी आपको पता चल जाएगी। अब निदा ने तो ये कह दिया उसके लग गए पीछे उसके, और जाहिर सी बात है निदा की काफी अरसे से लोग जो है ना बहुत ज्यादा बोलते भी हैं उनको ना कि भाई ये सबको बुला लेती हैं, तो भाई ये बात सोचिए कि उनका शो ही ऐसा है तो जिसमें सबको बुलाना पड़ेगा। तो ये एक शो जो है एक प्रेजेंटर नहीं कर रही होती है, इसके पीछे इतनी सारी पूरा जो उनका क्या कहना चाहिए, उनका जो स्टेशन है, टीवी चैनल है जो उसको कहा जाएगा, वो है उसके पीछे। आप क्यों सोच रहे हैं कि ये निदा बेचारी कर रही है, ऐसा नहीं होता है, इसके पीछे पड़ जाते हैं किसी के भी, बस लग गए। अच्छा, अब उन्होंने क्या कहा, निदा ने कहा कि भाई मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है और ये जो मेरा वीडियो वायरल हुआ है हर जगह, मुझे खुद भी हंसी आ रही है, लेकिन एक और निदा की अच्छी बात है कि उन्होंने ये कहा कि मैं जो हूँ आइंदा कोशिश करूंगी कि मैं जो हूँ अपना बेस्ट दे सकूं और इस तरह की कोई चीज मिस्टेक ना हो मुझसे। तो ये एक अच्छी प्लस पॉइंट है उनका और बहुत अच्छी बात उन्होंने की, और मैं एज ए प्रेजेंटर मैं तो निदा को फेवर करूंगी। हो जाता है, देखिए कभी कभार हम लोगों से भी हो, मुझसे तो बहुत ज्यादा होता है कोई नहीं कह सकता मेरा प्रोग्राम 100% गया, मैं खुद नहीं होती हूँ 100%, मैं सोचती हूँ नहीं हो सकता, ऐसा किसी इंसान के साथ नहीं हो सकता है। रिकॉर्डिंग की बात अलग है, आप एडिटिंग करा लेते हैं, लेकिन लाइव प्रोग्राम में
हो जाता है। हाँ, जहां पर आपको बहुत कम बोलना हो, बहुत मुख्तसर सी बात करनी हो, थोड़ा सा आपने ही हा हू किया और निकल गए, उसमें आपकी फिर भी बचत हो जाती है। लेकिन इस तरह से बिल्कुल लाइव प्रोग्राम में जब आप बात कर रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ हो जाता है। तो इस तरह से निदा के साथ भी हो गया। तो उसको लेके जनाब बस हमारे यहाँ तो पीछे पड़ जाते हैं, हाथ धो के तो पड़ गए उनके पीछे। तो उन्होंने भी जवाब दे दिया। चले जी, हो गई बात, निदा की भी हो गई, इकरा की भी हो गई। अब इनकी मर्जी, जो भी करते रहे। इस वक्त तो फिलहाल टाइम हो चुका है 7:10। सो FM 107 दिल से देसी पर आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू और हम चलते हैं अब दर्शन रावल की तरफ। 2 दिन मैसेज लेते हैं। कसूरी का मैसेज है, कोई 25 दफा आ चुका है। सुन लो यार, कसूरी इतनी अच्छी बातें मेरे लिए लिखता है कि बस क्या बताऊं कि अगला दिन मेरा बहुत अच्छा हो जाता है। मैं सोचती हूँ और मेहनत करके प्रोग्राम बनाऊं। अच्छा, कसूरी का कहना क्या है? गुड इवनिंग कहते हैं ड्राइव थ्रू में आपको सामे जी, और उसके साथ साथ आपने क्या कहा है कि आप खैरियत से होंगे। बिल्कुल, 2 दिन बाद आपका वेलकम करते हैं। आप आई हैं और आते ही सुपर से ऊपर वाले गाने आपने प्ले किए हैं। गर्मी की शाम में आपने शाम का समा बना दिया है। यकीन करें, आपका प्रोग्राम शुरू हुआ तो शाम शाम लगने लगी है। देखो भाई, जलो नहीं। सो आगे जो है बर्दाश्त कर लिया करो दूसरों की तारीफें भी। तो शाम शाम लगने लगी। आप आते ही प्रोग्राम के आगाज में से लेकर आखिर तक टेंशन को दूर करने की एक लकीर खींच देती हैं। सच्ची में मैं टेंशन देती भी बहुत अच्छे से हूँ कसूरी, आप मुझे जानते नहीं हैं। अभी तो मैं माइक पर हूँ। ये जो मुझे जानते होंगे ना थोड़ा बहुत, उनको पता होगा। तो कसम से नहीं, नुकसान नहीं करती। देखो, लड़ती झगड़ती नहीं हूँ, बोलती भी नहीं हूँ। टेंशन देने के बहुत सारे तरीके हैं। अच्छा जी, आगे जो है आपने लिखा है, कसम से शाम के साथ आपके प्रोग्राम का कोई गहरा कनेक्शन है। बहुत ही गहरा, बहुत गहरा कनेक्शन। यही गहरा है कि बहुत साल से कर रही हूँ ये प्रोग्राम। शायद यही हो सकता है, और तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया कसूरी, आपका बड़ी मेहरबानी। सरफराज का मैसेज है। सरफराज जो है बहुत सारी मिठाई लेकर आए और कसम से क्वारंटीन में खोल के रखे हुए डब्बे के खराब ना हो जाए। ये होती है अच्छे लिसनर वाली। और इन्होंने लिखा है कि आपके लिए स्पेशली एक डब्बा मैंने रखा है सामने जी, बिल्कुल पहुंचा दिएगा। ये जो हमारा रेडियो स्टेशन है उसके गेट पे तो मैं ले लूंगी आके। अच्छा जी, अब सोच रहे होंगे सब वहां जाके लेती होंगी। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं कसूरी। वो सॉरी, थैंक यू सो मच। क्या नाम था उनका? सरफराज मिठाई आम खाली। ये देखे भाई, अंबर जो है आज जो है, अंबर आपने तो कमाल ही कर दिया भाई। अंबर ने किया क्या, अभी हमने एक जो है वो वीडियो बनाया, उसमें मैंने एक टॉप पहना हुआ था। अंबर जो है वो खरीद के लेकर आ गई है, उसकी तस्वीर मुझे भेज दी है। क्या कमाल की बात है ना, इसीलिए तो मैं करती नहीं ये काम की तस्वीरें वगैरह डालूं। और अंबर लाके बता रही है, देखिए मैंने खरीद लिया। अंबर क्या बात है, आपके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। अच्छा जी, अब और कौन है? कमाल हो गया ना, है। अच्छा जी, तो अब मुझे समझ में आया ये चक्कर होता है। रागपाल सिंह हैं और सलाम कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम की तारीफ करने के लिए, बड़ी मेहरबानी। अजान का टाइम है और मैं कुछ का कुछ पढ़ जाऊं तो थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत सारे मैसेजेस हैं जो कि रह गए माजरत के साथ, टाइम बहुत ही कम है मेरे पास, है ना। सो अब जो है अजाने इशा का टाइम है, आपसे ले लेते हैं इजाजत। इंशाल्लाह ताला मेरी और आपकी मुलाकात होगी कब? कल शाम 4 बजे होगी। अपना रखना है बेहद ख्याल, और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है, और उनका भी ख्याल रखिए। देखिए लाइफ जो है मतलब एक्सपीरियंस से इंसान सीखता रहता है ना। अब मैंने एक और लाइन भी ऐड कर दी है। हाँ, सबका ख्याल रखिए, इर्द गिर्द के लोगों का भी, और जो आपकी नजर के सामने है उनका भी, और जो नहीं है उनका भी रखना आपके ऊपर फर्ज है। ठीक है, अब ले लेते हैं इजाजत। चलें जी, अल्लाह हाफिज, टाटा एंड बाय बाय।